स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का KK धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम लगन महतो और मैं आज आप लोगों को एक ऑर्थोग्राफिक व्यू बताने जा रहा हूं, जो कि आपका बोर्ड में आइसोमेट्रिक बना हुआ है। आज हम लोग इसी आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल व्यू बना करके देखेंगे कि वो कैसे बनता है। ये जो आइसोमेट्रिक बोर्ड में बना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक बोर्ड में बना हुआ है उस आइसोमेट्रिक का लंबाई, चौड़ाई और हाइट, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक को बनाने के लिए ये तीन चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। ऑर्थोग्राफिक बनाइए या तो आइसोमेट्रिक बनाइए, दोनों को बनाने के लिए सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और हाइट को देखा जाता है। तो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल व्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है उस आइसोमेट्रिक का लंबाई कितना है। तो ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है वो दिया हुआ है मेरा 80 mm और फिर बगल में ऊपर में है 20 mm। तो ये दोनों मिला के हो जा रहा है मेरा 100 mm। ये 100 mm लंबाई हो गया। अब देखते हैं इसका चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है? चौड़ाई यानी साइड व्यू की तरफ से जब हम लोग देखते हैं आइसोमेट्रिक को, तो उसका जो भी माप निकलता है वो मेरा चौड़ाई कहलाता है। तो इस जगह से यहाँ का जो भी दूरी निकलेगा साइड व्यू की तरफ से जब हम लोग देख रहे हैं तो वो मेरा चौड़ाई कहलाएगा। तो ये तीनों को जोड़ने पर आ रहा है मेरा चौड़ाई 50 mm। तो चौड़ाई हो गया मेरा 50 mm। अब देखते हैं इसका हाइट कितना है। तो हाइट को देखने के लिए सबसे पहले फ्रंट से देखिए या तो साइड व्यू से देखिए, दोनों में से किसी एक तरफ से हाइट पता चल जाएगा, दोनों में से। तो हाइट इस जगह भी पता कर सकते हैं और नहीं तो इधर लिखा हुआ नहीं है तो ये साइड लिखा हुआ है। तो इस जगह से यहाँ का जो दूरी है वो है मेरा 35 mm। ये हो गया मेरा 35 mm। उसके बाद फिर इसी से 10 mm ऊपर है, जो कि ये है मेरा, ये माप है जिसका माप यहाँ पे लिखा हुआ 10 mm। तो ये 35 और ये हो गया 10, तो दोनों मिला के हो रहा हाइट 45। तो ये मेरा हाइट हो गया 45। अब इसके बाद देखते हैं कि जो आइसोमेट्रिक का हम लोग थर्ड एंगल व्यू बना रहे हैं, तो थर्ड एंगल व्यू में फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू किस जगह पे बनता है। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जिसके व्यू को जिस तरफ से देखा जाता है उसके व्यू को उसी ओर बनाया जाता है। यानी जैसे कि फ्रंट व्यू मेरा आइसोमेट्रिक का राइट साइड में दिया हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति अगर यदि राइट साइड से खड़ा होकर के देख रहा है आइसोमेट्रिक को थर्ड एंगल में, तो उसके व्यू को उसी साइड बनाया जाना है। यानी राइट साइड में जब फ्रंट व्यू है तो उसके अनुसार सारा बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, सबसे पहले रेडी है। तो जब राइट साइड में फ्रंट व्यू है और लेफ्ट साइड में साइड व्यू है, तो हमेशा थर्ड एंगल में क्या होता है कि फ्रंट और साइड व्यू नीचे बनता है और जिस तरफ रहता है उसी तरफ बनता है। यानी दाहिने तरफ फ्रंट व्यू है तो दाहिने तरफ बनेगा, बाएं तरफ साइड व्यू है तो बाएं तरफ साइड व्यू बनेगा। यानी जो जिस तरफ है उसके व्यू को हम लोग उसी ओर बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू बनेगा मेरा यहाँ नीचे, ये हो गया फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू। तो जो जिस तरफ रहता है उसके व्यू को उसी ओर बनाते हैं। तो बाएं साइड में साइड व्यू है तो बाएं साइड में यह साइड व्यू बनेगा इस जगह पे। तो ये दोनों जब कंफर्म हो जाएगा कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू मेरा किस जगह पे बनेगा, तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि टॉप व्यू जो होता है वो हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है। तो फ्रंट का ऊपर हो गया ये, तो इस जगह पे मेरा बनेगा टॉप व्यू। तो ये तीनों मेरा क्लियर हो गया कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, थर्ड एंगल में किस जगह पे बनेगा। तो अब इसके बाद देखा जाता है यहाँ पे कि फ्रंट व्यू की तरफ से कौन सा भाग दिख रहा है। तो जब राइट साइड में कोई भी व्यक्ति देख रहा है इधर से आइसोमेट्रिक को, तो जो भाग है उस भाग को हम कलर कर दिए हैं पहले से ही। तो ये जो भाग है मेरा, ये सब भाग, ये सारा भाग मेरा फ्रंट व्यू की तरफ से दिखाई दे रहा है। तो ये जो भाग है मेरा फ्रंट व्यू की तरफ से दिखाई दे रहा है, तो इसी भाग को बनाना हम लोग को इस जगह पे है। तो ये तो माप पहले से ही मापा हुआ है, लंबाई 100 mm, हाइट हो गया 45 mm और इधर चौड़ाई हो गया साइड व्यू में और टॉप हो गया इधर। तो जब यहाँ पे हम लोग को बनाना है फ्रंट व्यू
तो सबसे पहले देखते हैं कि इस जगह से यहाँ का दूरी दिया हुआ है 80 mm, पहले इसको मापना होगा। उसके बाद फिर इधर मापा हुआ है जो कि माप नीचे है 20 mm, ये माप है तो 100 mm हो गया। तो इसके अनुसार ये माप पहले से ही यहाँ पे माप दिए हैं। इस जगह से यानी ये कॉर्नर जो बना हम लोग सेट किए ये कॉर्नर को, तो जब ये कॉर्नर को इस जगह पे सेट किए तो इस कॉर्नर से इधर मापा हुआ है 80 mm और फिर 20 mm, तो यहाँ से इधर मापे 80 mm फिर 20 mm 100 mm हो गया। इसके बाद फिर ये जो माप दिया हुआ है मेरा यहाँ से 20 mm, टोटल हाइट हो गया मेरा 45 mm। तो जब ऊपर मापा हुआ 20 mm तो इस कॉर्नर से जब नीचे मापेंगे हम यहाँ इधर 20 mm इस जगह तक, तो नीचे बचेगा मेरा 25 mm, तो हाइट हो गया टोटल मेरा 45। तो ये 20 और 35 दोनों को माप लिए जो कि मेरा ये माप है। तो इस माप को हम लोग माप लिए। अब इसके बाद इस कॉर्नर से यहाँ का माप देखना है, तो ये माप मेरा इस जगह पे मापा हुआ है जो कि 35 mm है। तो फिर ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर से ऊपर मापते हैं हम लोग 35 mm, ये हो गया मेरा 35। तो 45 यहाँ से यहाँ का दूरी है टोटल, तो जब यहाँ से हम मापे 35 तो ऊपर बचा मेरा 10 mm, जो 10 mm बच रहा है वो मेरा ये माप निकलेगा। उसके बाद फिर इस जगह से यहाँ का माप को देखा जाता है, तो ये माप और इस जगह से यहाँ का माप, तो यहाँ से इस जगह का माप देखते हैं तो ये माप दिया हुआ है मेरा 45 mm। तो फिर इस जगह से जब हम लोग मापते हैं इधर 45 mm माप लिए, अब जो माप बचा इधर बच गया। तो सारा माप को मापने के बाद सब एक दूसरे के समानांतर लाइन को मिला करके देखते हैं तो फ्रंट व्यू कैसे तैयार होता है बना करके पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों सेट स्क्वायर को लेकर के सेट करते हैं। इसको पहले इस जगह पे 90 डिग्री में सेट किए और इसको नीचे सपोर्ट। अब सपोर्ट देने के बाद इसको अगर यदि हम इधर घिसकाते हैं तो इधर जो मेरा 20 mm मापा हुआ था इस जगह से लाइन को हम लोग इधर खींचते हैं, यानी ये लाइन को मिला दिए। उसके बाद फिर इसको अगर यदि इधर लाते हैं तो ये माप को फिर यहाँ से नीचे खींचना होगा। ये नीचे कितना आएगा 10 mm, क्योंकि यहाँ पे 10 mm बचा हुआ है, तो ये दोनों तरफ से मिला दिए। अब इसके बाद सेट स्क्वायर को सेट करते हैं, इधर से सेट कर लिए, लाइन पर सीधा रख लिए, इसको बगल में सपोर्ट दे दिए। सपोर्ट देने के बाद इसको जब हम लोग नीचे घिसका रहे हैं तो ये जो मेरा नीचे से 35 mm मापा हुआ था इसको यहाँ पे हम इधर मिला दिए, तो ये मिल गया। उसके बाद फिर इसको दोबारा यहाँ पे सेट करते हैं और इसको बगल में सपोर्ट दे देते हैं, और सपोर्ट देने के बाद फिर इसको जब यहाँ नीचे घिसकाते हैं तो ये जो मेरा 20 mm मापा हुआ यहाँ से नीचे, इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग सेट स्क्वायर से मिलाएंगे तो क्या होगा कि सब लाइन एक दूसरे के समानांतर होगा और बराबर होगा, इसीलिए हम लोग सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। ये तो सारा लाइन को हम लोग खींच लिए। अब डीप करके देखते हैं कि फ्रंट व्यू की तरफ से जो भाग दिख रहा है वो भाग मेरा सही से बना या नहीं बना, उसको हम लोग डीप करने के बाद पता करते हैं। तो इस तरह से जो भाग मेरा फ्रंट व्यू में डीप है, जैसे कि ये सब लाइन, तो सारा लाइन को हम लोग यहाँ पे डीप कर दिए। तो ये डीप करके फ्रंट व्यू का जो भी भाग है लाइन है उस भाग को हम लोग यहाँ पे देख करके डीप कर दिए। तो ये मेरा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बनाते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू की तरफ से जो भी भाग नज़र आ रहा है उस भाग को पहले देखते हैं और उसका माप को।
तो टॉप व्यू में जो ये कलर किया हुआ ये सब भाग है, ये टॉप व्यू से नज़र आ रहा है। तो ये कलर किया हुआ भाग टॉप व्यू ये हो गया। उसके बाद ये दोनों तीनों भाग हो गया। तो ये सब जो है पूरे टॉप व्यू से नज़र आ रहा है। तो इस भाग को बनाने के लिए सबसे पहले इसका माप को देखना होगा। तो इस जगह से यहाँ का दूरी टोटल 100 mm हो गया, जो कि मेरा यहाँ से यहाँ तक है 100 mm हो गया। उसके बाद इस जगह से यहाँ का दूरी जो है, यानी ये पॉइंट से यहाँ का दूरी 45 mm है। तो इस जगह से अगर यदि यहाँ पर हम लोग मापते हैं इस जगह तक, तो ये मेरा हो जाएगा 45 mm। फिर उसके बाद इस जगह से ये जो गैप बचा हुआ है ये मेरा हो जाएगा 10 mm का, जो कि ये माप है। तो ये भी हो जाएगा मेरा 10 mm का, जो कि ये दूरी रहेगा। उसके बाद फिर देखते हैं ये कॉर्नर से यहाँ का दूरी, तो ये माप है मेरा 45 mm। तो फिर अगर यदि इस जगह से यहाँ का दूरी देखते हैं तो ये मेरा 45 mm। तो ये तीनों माप हो गया। उसके बाद ये दूरी यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 10 mm, फिर इस जगह से इधर का दूरी दिया हुआ है 30 mm, और फिर ये दिया हुआ है 10 mm। तो ये तीनों को भी मापना है। तो ये तीनों पहले से हम माप दिए हैं, सारा माप हो गया, ये माप हो गया। उसके बाद ये माप को देखा जाता है और ये माप को, क्योंकि ये माप नहीं लेंगे तो इसका भाग नहीं निकलेगा, इसलिए ये दोनों माप को भी देखना है। जिसका माप यहाँ नीचे लिखा हुआ है और ये भी माप नीचे है 15 mm करके है। तो ये कॉर्नर से यहाँ का जो ऊपर मापते हैं वो 15 mm का दूरी है, और फिर ये कॉर्नर से जब यहाँ नीचे मापते हैं तो वो भी 15 mm का है। तो टॉप व्यू में माप लिए। अब फिर सेट स्क्वायर के हेल्प से लाइन को बना करके देखते हैं कि टॉप व्यू का जो भाग है वो भाग मेरा बना कि नहीं बना। तो चलिए अब सेट स्क्वायर से इसको मिला करके पहले देख लेते हैं कि ये सब लाइन पूरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले हम लोग सेट स्क्वायर को इस लाइन पे सेट करते हैं। ये सेट हो गया। नीचे इसको सपोर्ट दे देते हैं। सपोर्ट देने के बाद इसको इधर घिसका के लाते हैं, और ये जो पॉइंट मेरा मापा हुआ है ये पॉइंट से नीचे लाइन को मिला देते हैं। फिर उसके बाद ये जो मेरा 10 mm का मापा हुआ है इसको भी यहाँ से मिला दिए। तो इस तरह से ये दोनों लाइन हम लोग जो 10 mm बीच वाला है मिला दिए। उसके बाद ये जो फिर इधर 10 mm है, ऊपर से फिर नीचे ये 10 mm है, इसको भी इधर मिला देते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग सेट स्क्वायर का हेल्प लेते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ सेट करके इसको बगल में सपोर्ट दे दिए, और फिर ये जो 10 mm मापा हुआ है इसको यहाँ से मिला दिए। फिर इसको नीचे ला करके यहाँ से मिला दिए। तो इसको जो हम लोग अभी मिलाए हैं, तो ये जो भाग बना 3 भाग, ये तीनों भाग जो है 1 2 3, ये तीनों भाग बना। उसके बाद ये जो बीच वाला गैप अभी बना, ये गैपिंग जो बना मेरा ये वाला बना। अब बाकी रह गया ये और ये, तो ये दोनों को भी पहले बना लेते हैं। तो यहाँ से जो ऊपर हम मापे थे 15 mm, और यहाँ से भी नीचे 15 mm, इस पर भी पहले लाइन बना लेते हैं। फिर इसको इस सेट स्क्वायर को सेट करके इसको बगल में सपोर्ट दे दिए, और ये जो 15 mm मापे हुए हैं यहाँ से लाइन को मिला दिए, और फिर नीचे लाएं और यहाँ से फिर मिला दें। तो ये सारा लाइन को हम लोग सेट स्क्वायर के हेल्प से एक दूसरे से मिला दें। अब डिप करके देखते हैं कि फ्रंट व्यू की तरह
टॉप व्यू में जो भाग दिख रहा है वो भाग मेरा बना कि नहीं बना। तो इस तरह से हम लोग टॉप व्यू में जो भाग दिख रहा है उस भाग को हम लोग डिप कर लिए। तो टॉप व्यू का जितना भी भाग है सारा कंप्लीट हो गया। ये जो भाग है मेरा, जो कि मेरा ये भाग बन गया। उसके बाद ये तीनों भाग जो है ये इधर वाला भाग है। तो टॉप व्यू में हम लोग पूरे भाग को बना लिए। तो इस तरह से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू की तरफ से जब हम लोग देख रहे हैं, यानी साइड व्यू मेरा लेफ़्ट साइड में है, तो इधर से अगर यदि देख रहे हैं तो जो भाग दिख रहा है वो ये है, वो ये है, और इसके बीच में जो गैप है अंदर में है ये भाग, वो भाग दिख रहा है। ये तीनों साइड व्यू की तरफ से नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये सब ये गैप पूरे साइड व्यू की तरफ से नज़र आ रहा है। तब हम लोग इसको भी यहाँ पे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले टॉप व्यू में जो भी हम लोग बनाए, जैसे कि ये माप हो गया, ये माप और ये 10 mm का माप, सब सारे माप का प्रोजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, साइड व्यू में पहले मिला लेते हैं। तो साइड व्यू में मिलाने के बाद इसमें क्या होगा, मापने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसका सारा प्रोजेक्शन को साइड व्यू में पहले सेट स्क्वायर के हेल्प से मिला लेते हैं। तो इस तरह सेट स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, किसी एक लाइन पर सेट करते हैं और इसको सपोर्ट दे देते हैं। उसके बाद फिर ये जो मेरा यहाँ से यहाँ का दूरी 10 mm है, इसका प्रोजेक्शन को हम लोग साइड व्यू में मिलाएंगे। ये हो गया और ये नीचे वाला माप हो गया। ये दोनों माप को पहले हम लोग मिला लेते हैं। ये दोनों का प्रोजेक्शन को इधर लाएं। फिर अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को भी हम लोग खींच लेते हैं। इस तरह दोनों को सेट करके फिर ये पॉइंट को मिला देते हैं। फिर ये नीचे करके ये पॉइंट को मिला दिए। तो ये चारों को पहले मिला लिए। इसके बाद फिर इसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, चारों को नीचे मिलाते हैं। अब इस तरह यहाँ पे सेट करके किसी एक लाइन पर पहले हम इसको सीधा सपोर्ट सीधे ले लिए और फिर इसको सपोर्ट दे दिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से नीचे खींचते हैं और फिर इसको यहाँ से इधर नीचे, फिर ये दोनों को यहाँ से नीचे खींच लेते हैं। इसको मिलाएं। अब क्या करते हैं, ये जो 35 mm है तो ये दोनों को क्या करते हैं, पूरे मिलाते हैं। जो कि मेरा ये 15 mm का दूरी है, यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट, यानी 15 mm वाला पॉइंट को पूरे नीचे तक मिलाते हैं। दोनों को मिला दिए। अब इसके बाद ये दोनों को मिलाने के बाद 35 mm जो हाइट दिया हुआ है उसके बाद ये दोनों को मिलाया गया है 35 mm के बाद। तो इस फ्रंट व्यू में जब हम लोग यहाँ 35 mm मापे थे तो ये जो कॉर्नर बना है इसका लाइन को हम लोग इधर साइड व्यू में पहले प्रोजेक्शन खींच लेते हैं।
इसको सीधा मिला के इसको सपोर्ट दे देते हैं और इसको नीचे खींच के यहाँ से मिला देते हैं। तो इस तरह से सारा लाइन मिल गया। मिलने के बाद ये सारा पॉइंट तो मिल गया और एक लाइन बचा हुआ इसके बाद, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, जो कि भाग मेरा बना हुआ है। ये दोनों भाग मेरा, ये नीचे वाला भाग हो गया और ये ऊपर वाला भाग जो बना है मेरा ये बना। लेकिन ये जो 5 mm का माप है, ये माप जो है 5 mm का है, जिसका यहाँ पे माप लिखा हुआ है। तो उसको भी हम लोग को, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ 10 mm का दूरी है, तो ये 10 mm में से यहाँ पे मापना हम लोग को 5 mm, और 5 mm मापने के बाद फिर ये पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन खींचना है। तो इसको भी पहले हम लोग खींच लेते हैं। सेट करके और 5 mm से लाइन को मिला दिया, मिल गया। अब सब लाइन को मिलाने के बाद डीप करके देखते हैं कि साइड व्यू की तरफ से जो जो भाग है वो मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और जो माप है वो माप सही निकला कि नहीं, क्योंकि इसको सिर्फ प्रोजेक्शन के हेल्प से मिला रहे हैं, इसलिए माप को भी देखना है और जो बन रहा है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको पहले हम लोग डीप करके देखते हैं। तो इस तरह करके हम लोग सारे को डीप करके देख लिए। तो जो साइड व्यू की तरफ से दिख रहा है वो सारा भाग मेरा बन गया। तो साइड व्यू में जो जो भाग दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे गैप है और यहाँ पर भी गैप है, तो इस जगह पे गैप नहीं होगा, पूरा डीप हो जाएगा। ये इसलिए डीप होगा, और यहाँ पर भी गैप है, ये दोनों गैप है, लेकिन इसके पीछे जा कर के जो ये डीप है वो लाइन तो हमको साइड व्यू की तरफ से नज़र आ रहा है अंदर में, और यहाँ पर भी। तो वो लाइन डीप जब है तो इसीलिए इसको यहाँ पे डीप किया गया है। तो सारा लाइन को हम लोग डीप कर दिए। अब हम लोग इसका, तो इस तरह से हम लोग साइड व्यू को भी कंप्लीट कर लिए हैं और डायमेंशन दे दिए हैं। अब इसके बाद इसमें जो बच रहा है वो है मेरा डॉटेड लाइन। यानी आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि कुछ लाइन रहते हुए भी हम लोग को दिखाई नहीं देता, ये छुप जाता है पीछे। तो उस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। तो डॉटेड लाइन किस किस जगह पे हो रहा है पहले वो देखना है। तो जब फ्रंट व्यू से जब देख रहे हैं ये सब भाग, तो वो क्लियर पूरा साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पीछे जो ये कटा हुआ भाग है, और ये कॉर्नर से लाइन जो नीचे जा रहा है, और ये भी कॉर्नर से लाइन जो नीचे जा रहा है और नीचे जा कर के मिला हुआ है, वो लाइन तो हम लोग को फ्रंट व्यू की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब वो दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका डॉटेड बनेगा फ्रंट व्यू में। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से प्रोजेक्शन आएगा इस जगह तक, और यहाँ से यहाँ तक डॉटेड होगा, क्योंकि वो फ्रंट व्यू में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद जब फ्रंट व्यू से ये भाग दिख रहे हैं, और फिर इसके पीछे जो 5 mm का कटा हुआ भाग है, जो कि ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है, उसी तरह का लाइन इस जगह पे भी है जो कि अंदर ही अंदर में मिला हुआ है। तो वो भी लाइन हम लोग को फ्रंट व्यू में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब दिखाई नहीं दे रहा तो वो भी लाइन का डॉटेड होना चाहिए। तो ये जो मेरा 5 mm का माप दिया हुआ इस जगह पे साइड व्यू में, तो इसी का प्रोजेक्शन खींचेंगे इस जगह से यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो डॉटेड रहेगा। तो पहले ये दोनों डॉटेड लाइन को दर्शा लेते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद। ये प्रोजेक्शन को हम लोग खींच लिए। अब इसके बाद इस पॉइंट से यहाँ जो है वो मेरा डॉटेड
हो गया। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन मिलाते हैं, फिर यहाँ नीचे डॉटेड। इसको भी यहाँ पे सेट करके सपोर्ट दे दिए, फिर इसको इधर खिसका रहे हैं। इसका प्रोजेक्शन को मिला दिए इस जगह तक, और फिर नीचे जो होता है वो डॉटेड रह जाता है। ये डॉटेड हो गया। ये दोनों लाइन जो है फ्रंट व्यू आइसोमेट्रिक में रहते हुए भी फ्रंट व्यू की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम लोग डॉटेड से कर दिए। अब इसके बाद देखते हैं साइड व्यू और टॉप व्यू। तो पहले टॉप व्यू को देख लेते हैं। तो टॉप व्यू से जो हम लोग ये भाग बना रहे हैं, ये भाग कंप्लीट, ये सब भाग दिख रहा है इसलिए बना दिए। अब इसके बाद ये जो भाग दिख रहा है, तीनों भाग के नीचे जो ये 20 mm का कटा हुआ भाग है, जो कि ये कॉर्नर से लाइन पूरे उस पार तक जा रहा है, तो वो लाइन तो हम लोग को टॉप व्यू से नज़र नहीं आ रहा है। तो जब वो नज़र नहीं आ रहा है टॉप व्यू में, तो उसका भी डॉटेड होगा। तो उसका भी डॉटेड। अब हम लोग ये जो कॉर्नर बनाइए, कॉर्नर, इस कॉर्नर से प्रोजेक्शन खींचेंगे यहाँ तक, और इस जगह से ऊपर जो दूरी होगा वो डॉटेड कहलाएगा। पहले प्रोजेक्शन खींच लिए, अब हम लोग इस पर डॉटेड बना देते हैं। ये डॉटेड टॉप व्यू में हो गया, जो कि वो टॉप व्यू में ये सब भाग दिख रहा है और वो नीचे छुपा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे डॉटेड दे दिए। अब फिर इसी पॉइंट का क्या होता है कि साइड व्यू में भी डॉटेड होगा। वो कैसे? जब साइड व्यू की तरफ से ये सब तीनों भाग देख रहे हैं, तो ये तीनों भाग नज़र आ रहा है, और ये भाग तीनों जब देख रहे हैं तो इसके पीछे जो कटा हुआ भाग है, वही लाइन जो टॉप व्यू में दिया अभी, तो वो भी लाइन तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए ये पॉइंट से फिर यहाँ प्रोजेक्शन आएगा और फिर इधर डॉटेड होगा। तो पहले प्रोजेक्शन तो खींच लेते हैं। ये प्रोजेक्शन को खींच लिए। अब फिर इस जगह से यहाँ जो होगा वो डॉटेड होगा, तो इसको दोनों को मिला करके सेट स्क्वायर से और ये पॉइंट से डॉटेड। तो इस तरह से ये फ्रंट साइड टॉप जितना भी लाइन था, जो भी लाइन था, सबको कंप्लीट कर दिए हैं। और इसका सिंबल जो है, सिंबल ऑफ थर्ड एंगल, वो भी बना दिए हैं। फ्रंट साइड टॉप ये सारे को दर्शाने के बाद ये किस में बना हुआ है, मिलीमीटर में बना हुआ है, तो वो भी लिखना पड़ेगा, ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसके बाद हम लोग कौन सा स्केल का यूज कर रहे हैं, फुल साइज स्केल, ना माप को छोटा किए हैं ना बड़ा किए हैं, तो लिखना पड़ेगा स्केल को 1:1। तो सारे माप को हम लोग सारे ऑर्थोग्राफिक में जो उसको कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरे ऑर्थोग्राफिक आज कंप्लीट कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट रोज इसका आइसोमेट्रिक को लेकर के फिर अगले रोज इसका आइसोमेट्रिक बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।